आकर्षण का कारण सुंदरता हो सकती है जी। आकर्षण का कारण सुंदरता हो सकती है, लेकिन विश्वास का आधार तो प्रेम ही होता है। वाह। और यही प्रेम वागड़ के उस धरा से निकला जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, प्रयागराज की उपमा दी जाती है, बेणेश्वर धाम। तो वहां से प्रेम की कई सरिताएं बहाई है जी। और उन्हीं सरिताओं में जब हम आज बात करते हैं इस आधुनिक युग में नारी सशक्तिकरण की जी, लेकिन उसी गादी पर एक महिला भी बैठी और सबसे लंबे समय तक उसने जी जी अपनी सत्ता चलाई, या कह दो या पीठ, तो क्योंकि सत्ता तो नहीं कह सकते, लेकिन पीठ को जी जो गादीपति के रूप में स्थापित हुई थी। तो मैं चाहूंगा उस महाशक्ति नारी शक्ति के बारे में कुछ जानकारी आप जी। धन्यवाद दीपक जी। और वागड़ प्रयागराज, वागड़ वृंदावन, माही सोम जाखम के संगम तट पर स्थित बेणेश्वर धाम पर जो वार्षिक मेला आरंभ होता है, महा मेला, वो बीते कल जया एकादशी से आरंभ हो गया है। जया एकादशी भगवान श्री कृष्ण के अंशावतारी अलौकिक संत मावजी महाराज का अवतरण दिवस माना जाता है। भगवान निष्कलंक के रूप में मावजी महाराज पूजे जाते हैं। दीपक जी, यहाँ की गादी परंपरा की हम काल गणना पर रोशनी डालते हैं। एक बहुत दिलचस्प या रोचक ही नहीं, दुनिया को एक सीख देने वाला तथ्य उभर कर सामने आता है। यहाँ जो गुरु गादी परंपरा की जो काल गणना है, उसमें हम भगवान निष्कलंक अवतार मावजी महाराज के कालखंड से यदि हम प्रारंभ करें तो मावजी महाराज ने भी 30 वर्ष तक इस गादी पर विराजमान होकर के और इस पीठ के रूप में, इस पीठाधीश्वर के रूप में अपना सानिध्य प्रदान किया असंख्य भक्तों को। उनके बाद मावजी महाराज के बाद उदयानंद जी विराजमान हुए। उनकी भी कालावधि एक गादीपति के रूप में 21 वर्ष रही। लेकिन तीसरी गादीपति के रूप में यहाँ मातृशक्ति, नारी शक्ति, दुर्गा, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली की प्रतीक माता जनकुमरी विराजमान हुई। और काल गणना ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार, रिकॉर्ड के अनुसार ये कहती है कि गोस्वामी महंत अच्युतानंद जी महाराज इस पीठ के, इस गादी के 9वें पीठाधीश्वर है। लेकिन तीसरी पीठाधीश्वर माता जनकुमरी ने सर्वाधिक 82 वर्ष तक इस पीठ पर आसीन होकर के इस क्षेत्र को नहीं, एक बड़ी दिलचस्प बात है, गादीपति के रूप में जब उनके कार्यकाल का अवसान हुआ तब 1855 आ चुका था और उसके 2 वर्ष बाद ही 1857 का पहला सशस्त्र विद्रोह आरंभ हुआ था। ऐसी मान्यता है दीपक जी कि माता जनकुमरी को श्रद्धा, आस्था, भक्ति, विश्वास के रूप में जन पुरुष भी कहते हैं। और वो इसलिए कहा जाता है कि उस समय तक अंग्रेजों के शासनकाल में, ब्रिटिश हुकूमत में हम लोगों पर अत्याचार अपने चरम पर पहुंच चुका था। तो ऐसी मान्यता है कि माता जनकुमरी जब गादी पर विराजमान होती थी तो वो पुरुष वेश धारण कर लेती थी। तो जिस नारी शक्ति के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए आजादी के 78-79 साल बाद हम केवल दावों या वादों तक सीमित हैं, वागड़ की धरती ने, बेणेश्वर धाम की इस पवित्र संगम ने तो कितने ही वर्ष पहले यह संदेश दे दिया कि नारी शक्ति है वो इस सृष्टि की निर्मात्री ही नहीं, बहुत अच्छी पोषक भी है। जी, बहुत बहुत आभार। तो प्रकाश जी, आपके सामने दोस्तों मैं प्रकाश जी पंड्या को बार बार लाता हूँ, तो उसका कारण एक ही है कि इनके पास में वो गहन अध्ययन है और इतिहास वो जहाँ तक पहुंचकर पीढ़ियों तक एक ऐसा दीपक आलोकित होता रहेगा। तो हम जनकुमरी को प्रणाम करते हैं और दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग भी इस इतिहास को जानकर नारी शक्ति को वास्तविक सम्मान देंगे। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद दीपक जी।